बड़ी खबर आई दिल्ली से। बिहार में बीपीएससी की सीसीई प्रारंभिक परीक्षा के मुद्दे पर दिल्ली में भी प्रदर्शन शुरू हो गया। बिहार में सीसीई परीक्षा पास करने के बाद बड़े सरकारी पदों पर नियुक्ति होती है। इस मुद्दे पर लेफ्ट पार्टी के छात्र संगठन, एआईएसए और आरजेडी के छात्र संगठन ने मिलकर जेडीयू के दफ्तर के बाहर अपना विरोध जताया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने परीक्षा को रद्द कर इसे दोबारा नए सिरे से कराने की मांग की। साथ ही बिहार की नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। उन्होंने एक दिन पहले पटना में अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज की घटना पर अपनी नाराजगी जताई, क्योंकि एक दिन पहले पटना में इस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर न सिर्फ लाठीचार्ज किया गया बल्कि उन पर वाटर कैनन से पानी की बौछार भी की गई। इस हंगामे के बाद जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर समेत 600 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया। प्रशांत किशोर पर अभ्यर्थियों को उकसाने का आरोप लगाया गया, क्योंकि उन्हीं की अगुवाई में निकले अभ्यर्थियों पर बाद में लाठीचार्ज किया गया, जिस पर भारी बवाल हो गया। बताया गया कि सैकड़ों छात्र पटना के गांधी मैदान में इकट्ठा हुए और वहां से उन्होंने मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच किया। अपनी मांगों को मनवाने के लिए उनकी योजना मुख्यमंत्री आवास को घेरने की थी, लेकिन बीच रास्ते में पुलिस उनके सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई। इसके बाद वहां का माहौल लगातार गर्माता गया, क्योंकि अभ्यर्थी वहां से किसी भी कीमत पर आगे बढ़ना चाहते थे, जबकि पुलिस उन्हें रोकना चाहती थी। इसी बात पर धक्का मुक्की शुरू हुई तो पुलिस ने कड़ाके की ठंड में ही अभ्यर्थियों पर पानी की बौछार शुरू कर दी। इसके साथ ही उन पर लाठीचार्ज भी कर दिया। ये पुलिस वाले मारे हैं, हमको बहुत मारा है, हमको बहुत मारा गया है। इसके बाद भी पानी की बौछार की कार्रवाई नहीं रुकी, लेकिन इसके बावजूद कई प्रदर्शनकारी वहीं डटे रहे और अपनी मांगों को जल्द मनवाने के लिए प्रदर्शन करते रहे। इसकी वजह से पटना के गांधी मैदान से मुख्यमंत्री आवास की तरफ जाने वाली मुख्य सड़क पूरी तरह जाम हो गई। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने उन पर और सख्ती बरती और कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस घसीटते हुए अपने साथ ले गई। इस दौरान एक अभ्यर्थी को ले जाते वक्त उसके कपड़े तक फट गए, लेकिन पुलिस वाले उसे उसी हालत में घसीटते हुए पकड़कर ले गए। उसके साथ दूसरे लोग भी हाथ जोड़कर पुलिस से ये अपील करते रहे कि उन्हें आगे बढ़ने दिया जाए, लेकिन उनकी एक ना सुनी गई। इसके बाद कुछ प्रदर्शनकारी पुलिस वालों के पैर पकड़ने लग गए। वो सभी जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए और उन्होंने पुलिस से कार्रवाई रोकने की गुहार लगानी शुरू कर दी। इसके साथ ही आरोप लगा कि प्रशांत किशोर के वहां से हटते ही ये प्रदर्शन हिंसक हो गया, जिसके बाद पुलिस को अभ्यर्थियों पर सख्त कार्रवाई करनी पड़ी। हालांकि कुछ प्रदर्शनकारियों ने इसके लिए सीधे तौर पर प्रशांत किशोर को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। नहीं पिटाई होता, न हमारा आंदोलन इस तरह से चितर-बितर होता। आज जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सिर्फ और सिर्फ उसके वजह से हुआ है। अगर आया भी तो साथ अंतिम टाइम तक क्यों नहीं रहा, क्यों अलग होकर चले गया? अभ्यर्थी बीपीएससी की सीसीई परीक्षा को रद्द कर इसे दोबारा करवाने की मांग पर पिछले कई दिनों से पटना के गर्दनी बाग इलाके में प्रदर्शन कर रहे थे और आरोप लगा कि प्रशांत किशोर ने ही शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे उन अभ्यर्थियों को गांधी मैदान में इकट्ठा होने की सलाह दी थी, ताकि वहां से वो सीएम आवास का घेराव करने पहुंच सके। बताया गया कि इसी वजह से अभ्यर्थियों पर पुलिस ने कार्रवाई की, जिसके बाद बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट से सांसद पप्पू यादव उनका समर्थन करने पहुंच गए। उन्होंने प्रशांत किशोर का वीडियो जारी किया और आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर ने अभ्यर्थियों को धमकाने और उन पर धौंस जमाने की कोशिश की। ये नया नेता भी आए हैं, बड़े अरे आप नेता हैं, हम लोग अभी कंबल मांगे हमसे, यही नहीं, पुलिस की इस कार्रवाई के अगले दिन पप्पू यादव ने गर्दनी बाग इलाके में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों से मुलाकात भी की। इस दौरान उन्होंने प्रशांत किशोर पर जमकर हमला बोला। आप लोग तो झूठ फूस का फ्रॉड किशोर, तो ये धनस्वरा, ये सारा फ्रॉड को आप ही लोग बोलते हैं। इसके साथ ही पप्पू यादव ने इस मुद्दे पर बिहार के राज्यपाल से मुलाकात की और अभ्यर्थियों के मुद्दे पर उन्हें एक ज्ञापन भी सौंपा। उनके मुताबिक राज्यपाल ने उनके सामने ही बीपीएससी के चेयरमैन से फोन पर बात की और मामले को सुलझाने का निर्देश दिया। इसके साथ ही पप्पू यादव ने दावा किया कि राज्यपाल ने एक दिन पहले अभ्यर्थियों पर हुई कार्रवाई के मुद्दे पर पटना के डीएम और एसपी को तलब किया, लेकिन इस बीच प्रशांत किशोर ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। इससे एक दिन पहले उनकी अपील पर सैकड़ों छात्र गांधी मैदान पहुंचे और वहां उन्होंने छात्र संसद का आयोजन किया और वहीं से छात्र आगे की तरफ बढ़े, जिसके बाद ये पूरा बवाल शुरू हुआ। उस वक्त प्रशांत किशोर उन अभ्यर्थियों के साथ सबसे आगे कतार में खड़े दिखाई दिए। इस दौरान वहां प्रदर्शनकारियों का हुजूम नजर आया। उनके हाथों में कई पोस्टर और बैनर दिखे, जिनके जरिए उन्होंने बीपीएससी की सीसीई प्रारंभिक परीक्षा को रद्द किए जाने की मांग की।
हालांकि बाद में ये आरोप लगा कि प्रशांत किशोर छात्रों को आगे कर वहां से निकल गए, लेकिन उन्होंने इसे गलत बताया। प्रशांत किशोर वहां से नहीं हटे हैं। प्रशांत किशोर के हटने के बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया है और ये गलत है, सरासर गलत है। बाद में पुलिस की कार्रवाई में घायल हुए कई अभ्यर्थियों को पीएमसीएच ले जाया गया, जहां उनका इलाज किया गया। इस बीच पुलिस की इस कार्रवाई के विरोध में बिहार के कई जिलों में प्रदर्शन हुए। सुपौल में लेफ्ट पार्टी से जुड़े छात्र संगठन एआईएसए के कई कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे पर सड़क जाम कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने वहां नारेबाजी भी की। उनके इस प्रदर्शन की वजह से सुपौल में नेशनल हाईवे पूरी तरह जाम हो गया और वहां गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। लेकिन इसके बावजूद वहां बीपीएससी के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन काफी देर तक जारी रहा। और इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने बिहार के मुजफ्फरपुर में एक अभ्यर्थी के खुदकुशी करने का भी मुद्दा उठाया। बीपीएससी की इस परीक्षा को दोबारा करवाने की मांग पर हाल ही में मुजफ्फरपुर में सोनू नाम के अभ्यर्थी ने अपनी जान दे दी थी। उसके बाद से आंदोलन तेज हो गया था और इसी घटना के विरोध में आरा में एआईएसए समेत कई छात्र संगठनों के कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोक दी। वो दौड़ते हुए पैसेंजर ट्रेन के आगे गए और उसके सामने खड़े हो गए। कुछ तो ट्रेन के ऊपर भी सवार हो गए। उनमें कई प्रदर्शनकारी रेल पटरी पर भी खड़े हो गए, जिसकी वजह से वो ट्रेन घंटों तक रुकी रही। इसके साथ ही उन्होंने सोनू नाम के उस अभ्यर्थी के घर वालों के लिए सरकार से मुआवजे की मांग की। बाद में रेलवे पुलिस की अपील पर प्रदर्शनकारी वहां से हटे। इसी तरह दरभंगा में भी ट्रेन रोककर बीपीएससी और पटना में पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया गया। वहां भी कई ट्रेनें इस प्रदर्शन की वजह से घंटों जहां तहां फंसी रहीं। इस पूरे बवाल की शुरुआत 13 दिसंबर को शुरू हुई। 13 दिसंबर को बीपीएससी की 70वीं सीसीई प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन हुआ था। आरोप लगा कि पटना के बापू परीक्षा केंद्र में परीक्षा का पेपर देरी से अभ्यर्थियों को दिया गया था। इस पर खूब हंगामा हुआ, जिसके बाद बीपीएससी ने सिर्फ उस केंद्र के लिए 4 जनवरी 2025 को दोबारा परीक्षा लेने का फैसला किया। लेकिन इस पर दूसरे अभ्यर्थी भड़क गए और 18 दिसंबर से वो गर्दनी बाग इलाके में धरने पर बैठ गए और साथ ही ये भी मांग कर ली कि बीपीएससी सभी केंद्रों की परीक्षा दोबारा से ले। लेकिन इसके लिए बीपीएससी तैयार नहीं हुआ, जिस पर हंगामा शुरू हो गया। और इसी मुद्दे पर धरना दे रहे अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने बिहार के राज्यपाल और मुख्य सचिव से भी मुलाकात की। इस बीच अभ्यर्थियों पर हुई पुलिस की इस कार्रवाई पर राज्य की सियासत भी गर्मा गई। पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेर लिया और आरोप लगा दिया कि नीतीश कुमार के इशारे पर ही अभ्यर्थियों पर इस तरह का सख्त एक्शन लिया गया। होम डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री के कंट्रोल में है। इस सर्दी में जिस प्रकार से लाठी बरसाया जा रहा है, लोगों का कलेजा दहल जाना चाहिए। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने ये मांग की कि बीपीएससी के चेयरमैन को तुरंत बदला जाए। प्रियंका गांधी ने भी इस मुद्दे पर नीतीश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने का भी आरोप लगाया। राज्य सरकार पर हमला हुआ तो उसका जवाब देने के लिए खुद नीतीश कुमार के मंत्री और जेडीयू नेता सुनील कुमार सामने आए। जो भी प्रतिपक्ष के माननीय नेता ने जो कहा है, उनका अधिकार है, वो कहेंगे, लेकिन इसमें कमीशन इसको गहराई से जांच करेगा और जो भी उचित निर्णय होगा समय आपको बता देगा। इस बीच जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने इस मुद्दे पर फैसला लेने के लिए नीतीश सरकार को 48 घंटे का वक्त दिया और साथ ही चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जल्द इस मुद्दे पर अभ्यर्थियों के हित में फैसला नहीं लिया तो वो 2 जनवरी से आंदोलन शुरू करेंगे।